तो जेलर के रूप में जिस प्रकार से आए थे तो वास्तव में अपनी अभिनय अपनी जो करेक्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जेलर की तरह से किया। तो इसलिए मुझे, और दूसरी बात वो एक अच्छे इंसान है, मुनव्वर जो है ना फेक है, वो हर चीज को एक्टिंग करते हैं और वो हर चीज को भी प्लानिंग बनाए हुए हैं। और उसके मैंने वहां भी कहा था कि तुम इतनी एक एक करेक्टर में क्यों ढलते हो, इतनी एक्शन क्यों करते हो, तुम नॉर्मल क्यों नहीं रहते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपको भी राम राम। जी। अच्छा स्वामी जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी लॉकअप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, कितनी डिफिकल्टीज हुई या फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका जितने भी टाइम आप थे घर में? देखिए लॉकअप की जो कंसेप्ट है वो बहुत ही एक अलग ही है और बहुत ही बेहतरीन है। आज भौतिक जीवन में जिस प्रकार से भौतिकता से लोग जुड़े हुए हैं, उससे एक अलग हट करके एक बिना उन सब चीजों को छोड़ देना और हर चीजों को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, इसको एक दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो वास्तव में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही चीज है। आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोग सब कुछ सुविधाएं मिल जाती है आसानी से, तो उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है कि समय था कि कितनी संघर्ष में थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग बहुत ही ज्यादा कठिनाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि आसानी से हर कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो उसको संघर्ष जीवन में व्यक्ति का कैसा हो, क्या हो, इसको दिखाने का और दर्शाने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया है, जिसको कंगना जी ने और जो हमारे बालाजी के जो निर्देशक हैं एकता कपूर जी ने, इन लोगों दोनों ने मिल करके बनाया है। बहुत ही बढ़िया उसका अगर जो समझा जाए तो काफी बेहतरीन तरीके से उसको किया गया है और प्रैक्टिकल रूप से उसको लॉकअप के माध्यम से देश और दुनिया को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा जी स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं आपके इविक्शन से कंगना भी बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी वो आपके इविक्शन से, क्योंकि आपने शो को छोड़ने का फैसला ले लिया था। क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं देखिए ऐसा है कि एक तो मैं जब गया था तो छोड़ने का तो नहीं कभी सोचा था, नहीं था, लेकिन सिचुएशन एक्चुअल ऐसी बनाई जाती। देखो हम लोग थोड़ा इमोशनल है और शुरू से इमोशनल है, हमें संस्कार शुरू से त्याग की सिखाई गई है और बताई जाती है। तो अब पहले दिन मैं देखा तो अधिकतर लोग हमारे पुणे वो में हो गए थे, तो जब दो नाम लेने की कहा गया तो मैंने कहा ये तो बच्चे हैं और सब अपने करियर के लिए आते ही वो में हो गए हैं, और तो मैं इनको कैसे अपने हाथों से निकाल सकता हूँ। तो वो परिस्थिति थी, तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा किसका नाम ले आखिर, तो मैंने अपना ही ले लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप किसी और का ले सकते हैं। तो मुझे दिखाई दिया कि दो जो लड़ाई कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, तो दो जो लड़ाई के उनका नाम ले लिया। फिर अब अंतिम दिन क्या हुआ, जब तीन लोग किया तो दोनों बच्चे ही थे, बच्चे थे। अब सबको मैं वैसे ही मानता था। अब वो एक लड़का था सिद्धार्थ, तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, हमने कहा कि वो जाने के वो में कि हम अब वो हो जाएगा उसको छोड़िए। तो फिर मुझे लगा कि अगर जो मैं शायद 9 करूं तो ये रुक जाएगा, ऐसा मेरे साथ, और वो सफल रहा। तो मुझे लगा, और दूसरी उसकी एक चीज से मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ था, उसको जब पूछा गया टास्क में कि भाई कालिक लगानी है, तो उसने अपने मुंह पे लगा लिया। तो उससे मुझे वो लगा कि ये बच्चा ठीक है। जबकि कंगना जी ने इस पे उसको कहा भी, कमेंट भी किया कि आप तो अपने जो था उसी को, मैंने जो मेरे अंदर संस्कार है, जब मैं व्यवहारिक या अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह से करता हूँ उसी तरह से मैं कर रहा था। क्योंकि टास्क में जो खेल, चूंकि मैं खेल टीवी भी बहुत कम देखता हूँ और पहले की भी जो लाइव शो आते थे मैं कभी नहीं देखा, तो इसमें जाने थे तो मुझे लगा कि इसमें जैसे है नॉर्मल जीवन में वो इसी तरह रहना है। मैंने कोई ज्यादा दिखावटी बना चाहे वो चीजें मुझे नहीं आती। वो लोग भी अपनी तरीके से, चूंकि वो समझे हुए थे इसलिए वो प्रोफेशनल गेम खेल रहे थे, और हम जी इमोशनल। जी। हमें जब हटाने की बात आती थी, कोई रोने लगता तो मुझे बड़ी दया आती थी। वो बच्चियां थी, चाहे पूनम हो, चाहे सारा खान हो, चाहे वो सब, वो भी कभी ऐसी परिस्थिति, हमने एक बार टास्क जीता था, तो जीतने के बाद हमने सारा खान का नॉमिनेशन किया कि भाई आप जाओ उसमें, जो अपनी माँ से मिलने या जो भी और भी उसके जो फायदे वो मिल रहे हैं, जो सहूलियतें मिल रहे हैं। तो हम शुरू से जी हमेशा आगे रखने का प्रयास किया। एक दूध वाला टास्क था, मैं चाहता तो काफी पी सकता था उसमें दूध, लेकिन एक जो ट्रांसजेंडर की प्रतिनिधि कर रही थी, तो उनको हमने मौका दिया, इसलिए कि वो ये ना समझे कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो चूंकि हम उसमें बड़े भी थे, तो इसलिए हमें लगता था कि हमारा कर्तव्य है कि सबको आगे करें। अब एक दिन गेंद को मारने वाली टास्क दी गई थी, तो दो लोगों को पहले मौका दिया था, और जब वो नहीं मार पाए तो मैंने अपनी पगड़ी उतार के मैंने मारा एक बार में।
इसी तरह चक्की वाले में भी टास्क में हुआ था। चक्की वाले टास्क में हमने अपने पूरी टीम को मैनेज किया और किसको क्या काम देना उसमें बांट करके वो टास्क को हम लोगों ने जीता था। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे थे कि जो जिसको करना चाहता है, हम कई चीजों में हम कर सकते थे, तो उसको अगर कोई आगे बढ़ रहा था तो मैं उसको मौका दे रहा था। तो ये था। और हम विशेष रूप से हम एक जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी है उसी तरह से मैं इमोशनल रहा और उस तरह करके मैं आया। और रही बात कंगना जी, जैसे उन्होंने कहा कि हमें बड़ी आपसे उम्मीद थी, तो उसका मुझे वैसे कष्ट हुआ कि उनको वास्तव में उम्मीद थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन आ जा रही थी कि मेरे जीवन में कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई संस्था का अध्यक्ष हूँ और कई बार मैं संस्था का जब चुनाव होता है तो मैं अलग बैठ जाता हूँ कि भाई आप लोग जिसको चाहो चुन लो, लेकिन ऐसा फिर लेकिन जबरदस्ती लोग मुझे चुनते हैं कि नहीं आप ही रहेंगे। और मैं इस तरह 15-16 साल से, तो वही चीजें मैंने वहां पे वो किया। उन बच्चों को भी मैंने कहा कि आपस में यार गाली गलौज ना करो, क्योंकि पहली रात को इतनी गाली आपस में दे रहे थे, तो मैंने उनको रोका। सुबह से मैंने उनको तिलक लगाया, फिर उनको ध्यान, जिस पे कंगना जी ने कहा भी कि आप तो इसको मठ बना रहे हैं। तो हम अपने वो में जी रहे थे, मैं एक टास्क की तरह नहीं और खेला, जबकि और गेम में समझ भी नहीं रहा था, ये भी सच्चाई है कि ये क्या कर रहे हैं। कई बार मैं कई दिन से देख रहा था लोग कैमरे की तरफ जाके कुछ बोल रहे थे, तो मुझे ये नहीं महसूस हो रहा था ये बोल क्यों रहा है, क्योंकि बोलने से मैसेज हो सकता है बाहर जाए। एक दो बार मैंने, चूंकि मैं कहा कि मेरी रुद्राक्ष माला अंदर ला और नहीं आया, तो मुझे लगा कि नहीं कोई सुन तो रहा नहीं है, तो क्या बोलने से फायदा। ये चीजें बाद में मुझे पता चला कि नहीं ये सब चीजें हो रहा है। तो मुझे टास्क का बिल्कुल पता नहीं था ये सब चीजें, तो ये चीजें मेरे अनुभव नहीं थे। और लेकिन कंगना जी को दुख हुआ तो इसका। अच्छा अच्छा स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, घर के अंदर एक लव स्टोरी भी चल रही है जो कि सारा और शिवम के बीच की, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लग रहा है कि उनका जेन्युइन प्यार है या फिर सिर्फ शो के लिए है। अब ये तो वही बताएंगे, क्योंकि मैं उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। वो तो मेरे वैसे बगल में ही होता, वो शेरो शायरी वो कहते रहता था शुरू से। उसको मैंने कहा भी कि तुम ओवर एक्टिंग करते हो। हमसे कंगना जी ने पूछा कि इसमें कौन कौन वो है, तो हमने कहा देखो इसमें रियल तो सब लग रहा है, ये लड़का थोड़ा ओवर एक्टिंग जरूर करता है। और उसको मैंने वहां भी कहा था कि तुम इतनी एक करेक्टर में क्यों ढलते हो, इतनी एक्शन क्यों करते हो, तुम नॉर्मल क्यों नहीं रहते। वो रोज की प्लानिंग करता था कि हमें क्या करना है, लेकिन ठीक है, बच्चा है अपना, लगा हुआ है सारा। वो ज्यादा सीरियस नहीं लेती उसको, क्योंकि सारा जब भी ये कुछ बोलता था तो हमको तरह देखती थी, गुरु जी देखिए ना इसको समझाइए, इसको कुछ बोलिए ना, ये देखिए हम वो करता है। तो मैं कहता था कि कोई नहीं बच्चा है, तो उसको मैं बोलता था बेटा ऐसे परेशान बेवजह ना कर, तुम्हें जो इस तरह। नहीं, करण तो हमारे बड़ा फेवरेट है। करण बहुत ही इमोशनल व्यक्ति है और उनसे मेरा बड़ा बहुत ज्यादा प्रेम था। और प्रेम तो ऐसे सबसे, लेकिन करण को मैं बड़ा योग्य मानता हूँ। और वो बहुत ही अच्छे, कई विषय पे हमारी उनसे चर्चा भी हुई। एक बार उनको कोई बाहर कोई पत्रकारों ने कुछ कमेंट किया था, तो उसको लेकर टेंशन में भी थे। तो मैंने उनको समझाया कि आप बिल्कुल चिंता ना करो, और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और बहुत आगे बढ़ोगे आप। तो फिर काफी हमारी उनसे अच्छी हुई। और करण जी हमें बस, जबकि गेंद रख करके एक टास्क में मारना भी था, तो चुनना था कि किसके सर पे रख के मारेंगे, तो मैंने करण जी को ही आगे किया था, करण जी के सर पे रख के मारूंगा, और मैंने उसको टारगेट कर दिया, मार दिया। तो फिर बड़े खुश हो गए कि स्वामी जी आप तो बड़े, अपने पगड़ी उतार के हमारे बाल को मार दिए। तो हमारी उनसे अच्छी होती वो, जबकि विरोधी वो में थे खेमे में, तो जब भी होता था मैं उनको फ्रंट पे, क्योंकि उसमें सबसे बड़े तो मैं था, उसके बाद वही थे। तो इसलिए मुझे, और दूसरी बात वो एक अच्छे इंसान है और अच्छी उनकी सोच है, अच्छी उनकी वो में है। और खेल को भी बड़ा वो करते हैं, उसमें धुरतई भी करते हैं जैसे एक चोर टास्क ने कॉइन चुराने का काम किया था, तो उसको लेकर के वो किया। और इस तरह चीजें, हर चीज उनमें है, गुण है अच्छे। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है लॉकअप के अंदर जो आपके मुताबिक फेक है, और ऐसा कौन सा है जो एक सच्चा कंटेस्टेंट है, पूरी तरह से ये बता रहा है कि वो जैसा है वो वैसा ही है लॉकअप के घर के अंदर? हम, मुझे लगता है कि मुनव्वर जो है ना, फेक है। वो हर चीज को एक्टिंग करते हैं और वो हर चीज को भी प्लानिंग बनाए हुए हैं। और वो किसी के नहीं है, वो थोड़ा साथी भी है काफी। वो सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। और वो तो इसी तरह की लाइफ करते हैं। और उनका मैंने काफी चीजें, कोई पे लोगों को कैसे करना है वो गेम को, हमें लगता है ज्यादा प्लानिंग करके चलते हैं। और टीम भावना से नहीं चलते, अपने को आगे रख के वो करते हैं। और सच्चा कौन लगता है आपको?
मुझे तो सच्चा में करण लगते हैं। ओके चक्रपाणी जी, लास्टली क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज डेफिनेटली शो को बहुत पसंद किया जा रहा है, लॉकअप को क्या कहना चाहेंगे सारे व्यूवर्स? देखिए, लॉकअप एक जीवन की एक ऐसे पहलू है जिसमें बिना चीजों के एक अभाव में व्यक्ति को रखा जाए, और तो निश्चित रूप से वहाँ पे काला पानी की भी सजा है, हर प्रकार की सजा है। तो ये एक अच्छा वो है, हमें लगता है कि पूरे ये दर्शकों को इसको काफी प्रचारित करना चाहिए, देखना चाहिए, उससे अनुभव लेना चाहिए, और हर कैरेक्टर में खुद को भी उतरना चाहिए उसमें। तो हमें लगता है कि लॉकअप का अगर व्यवहारिक जीवन में सोचा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है। तो भले एक यातना वाली चीज़ें हैं, वो ठीक है, यातना हो रही है, लेकिन वो हर व्यक्ति को अपने जीवन को थोड़ी अनुशासित तो बनाना ही चाहिए। तो उसका कांसेप्ट जो भी बना है, जो उसका जो सोच के लोगों ने बनाया है, वो बहुत ही अच्छा है, और उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल स्वामी जी आपसे पूछना चाहूंगी, करण कुंद्रा के बारे में। जो बिग बॉस के आए थे करण कुंद्रा, उनसे मिलकर कैसा लगा? जो जेलर बनकर आए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका? हाँ, करण कुंद्रा बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व उनका काफी अच्छा है, और उन्होंने आकर के जिस प्रकार उन्होंने सबसे बातें किया, सबके बारे में हिंट दिया, बताया, और थोड़ी सी सबको धमकाया भी, डराया भी, और प्यार से फिर पुचकारा भी। तो मैं तो पहले जानता नहीं था, तो अंदर जो करण जी थे उनसे मैंने पूछा, ये आपके नाम से जो आए थे कौन है? तो बताया, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा इन्होंने किया, तो उनका बड़ा अच्छा रहा। और वो भी बहुत उम्दा एक अच्छे कलाकार हैं, जिस तरह से मुझे पता चला, और हम लोग के साथ भी बड़ा अच्छा उनका वो रहा। एक जो जेलर का काम है, क्योंकि जेल की मालकिन तो कंगना जी हैं, और ये जेलर थे, तो ये जेलर के रूप में जिस प्रकार से आए थे, तो वास्तव में अपनी अभिनय अपनी जो कैरेक्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक जेलर की तरह से किया, बिना भेदभाव किए सबके साथ बर्ताव। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।